हेलो एनिमल लवर्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और धमाकेदार भी, क्योंकि आज की स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूंगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को। और ये मानवा बहुत ही गजब की है। अब गजब तो है ही, मेरा मतलब इस मानवा की स्टोरी बहुत ज़्यादा गजब है। बाकी बिना किसी देरी के एक मिनट अपना इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना यार, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा कम व्यू आ रहे हैं और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइक से और सब्सक्राइब से भी, अगर आपका मन करे तो अब बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि बिस्तर पे लेटा होता है और हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन वो अपनी कहानी बता रहा होता है। वो बता रहा होता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसके साथ ही वो वहाँ का राजा है, एक तरह से किंग भी कह सकते हो। और अब वो ये बताता है कि उसे ये नहीं पता कि वो कैसे मरा है। वो मर रहा है और उसे ये नहीं पता कि वो कैसे मर रहा है। अरे यार, बहुत ज़्यादा अजीब टाइप से मैं बता रहा हूँ। एक तरह से उसे ये नहीं पता कि उसे किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा। बस उसे इतना पता है कि वो जब मर रहा है तो आसपास उसके कोई भी नहीं है। और इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है, क्या मुझे किसी ने असैसिनेट किया, क्या मुझे किसी ने पॉइजन दिया, वगैरह वगैरह, बस ऐसे ही बोल रहा होता है। लेकिन मरने से पहले आखिर कौन ही ये सब सोचता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी वीडियो पे आते हैं। तो क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर मर रहा होता है तो उसी के साथ उसे एक रे ऑफ होप ऑफ लाइट दिखती है, जैसा बाकी लोगों को दिखती है मरने से पहले। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का होता है पुनर्जन्म, एक तरह से रीइंकार्नेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इससे का ही वाला है ना। बाकी अब अपना मेन कैरेक्टर हर जगह नजरें घुमाता है और हर जगह देखता है, तो अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका रीबर्थ एक घर में हुआ है। एक छोटे से झोपड़पट्टी में हुआ है। वो स्टार्टिंग में तो यही सोच रहा था कि उसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन बाद में जाकर अपने मेन कैरेक्टर को ये रियलाइज हो जाता है, पता चल जाता है कि वो जिस सिविलाइजेशन में जन्म लिया है वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें अभी तक झोपड़पट्टा ही बनाने आया, उससे ज़्यादा अभी तक उन्हें कुछ नहीं है। और इसी के साथ अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि एक तरह से बच्चे की बॉडी में, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। यार आम सी बात है, अगर तुम अचानक से ऐसी बॉडी में आ जाओगे जिसमें तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि तुम अच्छे तरीके से अपने हाथ पैर को घुमा नहीं पा रहे हो, उठा नहीं पा रहे हो, तो अजीब तो लगेगा ही। और सुसु पॉटी भी उसी में कर दे रहे हो तो अजीब तो लगेगा ही। बाकी वीडियो पे आते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर, सॉरी यार उसका नाम आर्ट है, तो अपनी आर्ट की जो मदर होती है उसको एक बार मार्केट घुमाने ले जाती है। और उस टाइम जब अपना आर्ट आसपास अपनी नजरें घुमाता है तो उसको दिखते हैं कुछ लोग जो कि अपने पीठ पर तलवार बांधे थे, और ये काफी ज्यादा पुराने जमाने वाले लोग लग रहे थे, जिससे उससे ये शक होता है क्या मैं पास्ट में आ गया हूँ, उसे ऐसा लग रहा होता है। लेकिन बाद में जाकर वो समझ जाता है वो दूसरे वर्ल्ड में आया है जहाँ पर लोग ऐसे ही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में और कॉस्ट्यूम के मामले में भी। और इसी के साथ ही अपने आर्ट को एक और चीज पता चलती है, और वो चीज थी मैजिक। हाँ, मैजिक। और उसे वो कैसे पता चलती है, चलो आर्ट सर के मुंह से सुनते हैं। हाँ, तो जब मेरे पापा मुझे ऊपर नीचे करवा रहे थे, ऐसे उछाल रहे थे मुझे, तब मुझे चोट लग गई थी और तब मेरी मदर ने मुझे हील किया था, जिससे मुझे मैजिक का पता चला था। और ऐसा नहीं था कि अपना आर्ट पहले जिस वर्ल्ड में था वहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता था, वहाँ पर भी मैजिक था। और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ का वर्ल्ड बिल्कुल हमारे जैसा था, जैसे हमारे यहाँ नॉन मैजिक होते हैं ना। और तो और अपना आर्थर ये भी बताता है कि वहाँ के मैजिक को कहा जाता था की, और की सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में पाया जाता है, पाया जाता था। अब तो वो उस वर्ल्ड में नहीं है। और इस वर्ल्ड में जो मैजिक है उसको कहा जाता है माना। माना ही कहता है ना, माना प्रोनाउंसिएट करते हैं ना। बाय द वे, जो माना होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही नहीं पाया जाता, बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्वॉर्ड। और तुम्हें पता है अपने आर्ट को इतनी सारी नॉलेज कहाँ से पता चली? नहीं यार, गूगल से नहीं पता चली है, बल्कि उसने किताब पढ़े। हाँ, किताब पढ़ा करो, ज्यादा दिमाग आएगा। बाकी वीडियो बात है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि अपना आर्ट छुपते छुपाते लाइब्रेरी में गया था और वहाँ पे जाकर किताब पढ़ता है रोज रात को, और तुम लोग की तरह चैटिंग नहीं करता है। अबे वही साली, तो रुक, तो बाहर मिल, तेरे को अच्छे से बताता हूँ। ज्यादा रोस्टिंग चल रही है ना तेरी, अभी तेरी साइड रोस्टिंग निकालता हूँ, तेरे को रोस्ट काट डालूंगा कमेंट में। माफ करना। और अपना आर्ट ये बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट में वो पैदा हुआ है उस कॉन्टिनेंट का नाम है डाइकैथिन, जिस पर मेजरली 3 बड़े किंगडम राज करते हैं। पहले किंगडम का नाम है एलिनियोर, दूसरे किंगडम का नाम है डार्फ। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे डार्फ रहते हैं, बॉने रहते हैं। और तीसरे किंगडम का नाम है सैपिर, जिसपे ह्यूमन राज करते हैं, या फिर जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं। और इसी के साथ अपना आर्ट हमें मैजिक के बारे में बताता है, जिसकी बात मैंने पहले कर ली, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, तो जो माना होता है वो लिविंग बींग्स में तो पाया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है। और अगर तुम्हें माना को कंट्रोल करना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये तुम्हारे जेनेटिक्स पे निर्भर करेगा।
यानी कि तुम्हारे माता पिता डिसाइड करेंगे कि तुम मैजिक कंट्रोल कर पाओगे या नहीं। अरे साफ साफ तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे अगर माता पिता मैजिक को यूज कर पा रहे तो तुम भी कर पाओगे। सिंपल। मेरा मतलब है असली दुनिया में नहीं, मैजिक वर्ल्ड में जहाँ पे अपना आर्ट रहता है। तो अब अपना मेन कैरेक्टर यानी कि आर्ट ये भी बताता है कि मैजिक को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ 100 में से सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। और उसमें भी मैजिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जिसमें आप अंदर की मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल माना एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा जिसमें आप बाहर के माना को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से एक्सटर्नल माना को कंट्रोल कर सकते हैं। साफ शब्दों में समझाऊं तो बाहर के माना को कंट्रोल करने का मतलब है कि तुम हीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हो, और अपने अंदर के माना को कंट्रोल करने से मतलब है तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग फिजिक आ जाएगी और स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी तुम्हारी, वगैरह वगैरह। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि माना को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें मिनिमम 6 या फिर 5 साल का तो होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि अपने आर्ट के पास पिछली लाइफ की मेमोरीज थी, दैट्स वाई उसे माना और की दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे, जिस वजह से वो माना को अपने अंदर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, यानी एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि वो अभी तक आधे साल का भी नहीं हुआ और वो माना को कंसंट्रेट कर पा रहा है। ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अवेकन तो छोड़ो, कंसंट्रेट ज्यादा फ्लो में चला गया हूँ, बाकी वीडियो पे आते हैं। तो अब इससे पहले कि अपना आर्ट और भी बहुत सारी चीजें करता, एक तरह से माना को कंट्रोल करता, उसकी मदर आती है और उसको उठा के ले जाती है। और मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लूँ। आर्ट, मेरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सुलाने ले जाती हूँ। तो अब मैं तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना। पहली बात, अपने आर्ट के जो फादर हैं वो अपने माना को अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं। और अपनी आर्ट की मदर की पावर तो तुम जानते होगे, हीलिंग मैजिक है उनके पास। अब ये मत पूछना कि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को दी, क्योंकि यार कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करने लगते हैं कि अरे ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। तो अब हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, I mean बताया जाता है, और हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, मतलब अपनी आर्ट का जो मदर है ना उसको दिखाया जाता है, जो डायरी में कुछ लिख रही होती है और वो बता रही होती है कि पता नहीं आर्ट को क्या हो गया, पता नहीं आर्ट ना बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लगता है। वो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग लगता है, क्योंकि बाकी बच्चे तो बाहर खेलते रहते हैं और ये घर में बैठकर पढ़ाई करता रहता है। बड़ा ही अजीब है। और बाकी बच्चों को तो साइनी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको तो पता नहीं कैसे तलवार वलवार पसंद है। और मैं इससे बहुत ज्यादा घबराती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये एडवेंचरर बनने की जिद ना ठान ले, क्योंकि एडवेंचरर के प्रति तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना। हाँ, बहुत हो गई एक्टिंग। अब बात करते हैं अपने आर्ट की और किसकी। तो अब अपने आर्ट को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंदर अपनी मानव कंसंट्रेट कर पा रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और वो अपने अंदर कंसंट्रेट कर लेता है, और इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर लेता है कि उसका पूरा घर उड़ जाता है। मजा आ गया। बाकी अब अपने आर्ट के पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है, घर उड़ गया, ये वगैरह वगैरह। वो तो पहले चिंता में जाते हैं कि कोई किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया। बाद में उन लोगों को पता चलता है कि अपने आर्ट का एक केयर है। तो अब अगर तुम्हें आगे की वीडियो चाहिए, यानी कि आगे की एक्सप्लेनेशन चाहिए स्टोरी की, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर मन करे तो। यार सपोर्ट दिखा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। बाकी इसके साथ ही कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। बाकी मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अरे इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे पक्का ना। बाय बाय।